गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हिंदी ग्रामर में हम चैप्टर 11 लिंग से पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाना सीख रहे थे। तो कल हमने आपको सिखाया था कि जब किसी भी पुल्लिंग शब्द में अक आता है तो उसकी जगह हम इका लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे सेवक, सेविका। तो सेवक में लास्ट में क्या आ रहा है? अक आ रहा है, तो उसमें हमने उसको चेंज करके इका बना दिया, तो हमारा क्या बन गया? स्त्रीलिंग बन गया। जैसे सेवक, सेविका। लेखक, लेखिका। अध्यापक, अध्यापिका। उसके बाद हमने पढ़ा था जब किसी भी पुल्लिंग शब्द के अंत में आ आता है या फिर आ आता है, मतलब अ या फिर आ आता है, तो हम उसका स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाते हैं? ई को बदलकर आ और अ और आ को ई में बदलकर हम उसका स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे बेटा, बेटी। लड़का, लड़की। पुत्र, पुत्री। तो देखा आपने, देव, इसमें केवल आ रहा है ना। अब हम इसका जब स्त्रीलिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? आ जो है वो ई में बदल जाएगा, तो हो जाएगा देवी। अब बेटा, इसमें आ रहा है ना लास्ट में, अब वो ई में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा? बेटी। तो ऐसे ही आज हम और कुछ रूल देखेंगे कि हम इस पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में कैसे बदलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो हमारा अगला रूल है वो है रूल नंबर 5। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन लगाकर स्त्रीलिंग बना लेते हैं। क्या होता है? कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में हम इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इन। और वो कैसे क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। इन लगाकर स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे माली, माली में हमने इन लगाया, माली में हमने क्या लगाया? इन लगाया, तो हमारा शब्द क्या बन गया? मालिन। तेली में हमने इन लगाया तो क्या बन गया? तेलिन। लोहार में हमने इन लगाया तो क्या बन गया? लोहारिन। ग्वाला में हमने इन लगाया तो क्या बन गया? ग्वालिन। धोबी में हमने इन लगाया तो क्या बन गया? धोबिन। कुम्हार में हमने इन लगाया तो क्या बन गया बच्चों? कुम्हारिन। नाई में हमने इन लगाया तो नाइन। कहार में हमने इन लगाया तो कहारिन। तो कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में हम इन लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बना लेते हैं। जैसे माली, मालिन। तेली, तेलिन। लोहार, लोहारिन। ग्वाला, ग्वालिन। धोबी, धोबिन। कुम्हार, कुम्हारिन। नाई, नाइन। कहार, कहारिन। आप जानते हो ना माली क्या होता है? जो बगीचे की देखभाल करता है ना। तो माली, मालिन, मतलब माली, अगर माली की जो वाइफ होती है उसे हम मालिन बोलते हैं। जो बगीचे की देखभाल करता है वो माली होता है, और उसकी पत्नी को हम क्या बोलते हैं? मालिन। ठीक है। लोहार, जो मतलब जो लोहे का काम करता है उसे हम लोहार बोलते हैं, और उसकी वाइफ को क्या बोलते हैं? लोहारिन। धोबी, जो कपड़े धोता है, आपने देखा होगा ना, धोबी घाट पर कपड़े धोते हैं तो उन्हें हम धोबी बोलते हैं, और उनकी वाइफ को हम क्या बोलते हैं? धोबिन। ऐसे ही नाई, नाई जो बाल काटता है उसकी वाइफ को हम क्या बोलते हैं? नाइन। ओके। तो ऐसे ही और भी शब्द हैं। चलिए अगला जो रूल नंबर 6 जो है वो क्या है? कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी लगाकर स्त्रीलिंग बना लेते हैं। क्या होता है? कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में हम नी लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बना लेते हैं। जैसे शेर, शेरनी, केवल नी लगाया है ना हमने। सिंह, सिंहनी। सिंह का मतलब भी शेर ही होता है। ठीक है। तो शेर, शेरनी। सिंह, सिंहनी। मोर, मोरनी। चोर, चोरनी। भील, भीलनी। ऊंट, ऊंटनी। जाट, जाटनी। जाट पता है आपको क्या होता है? पंजाबी लोग जो होते हैं, जो पंजाबी लड़के होते हैं उनको हम जाट कहते हैं, और उनकी वाइफ को जाटनी। ठग, ठगनी। ठग वो होता है जो मतलब हमसे ठग लेता है, हमसे मतलब कुछ चीजों को, पैसों को ठग ले या किसी भी चीज को हमको धोखा देकर ले लेता है, उसे हम बोलते हैं ठग। वो हमें धोखा देकर हमारी जो भी चीज है उसको ले लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ठग। तो ठग, ठगनी।
ठग की वाइफ ठगनी हो गई। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए। शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, भील, भीलनी, जाट, जाटनी, सिंह, सिंहनी, चोर, चोरनी, ऊंट, ऊंटनी, ऊंट, ऊंटनी, ठग, ठगनी। ओके, चलिए उसके बाद अगला है, क्या है, रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 7 क्या है बच्चों, देखिए। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ होता है। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में क्या होता है, अ होता है, तो उसमें आनी जोड़कर स्त्रीलिंग बना लेते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में अ आ रहा होता है, देवर, आ रहा है ना लास्ट में, तो उसके अंत में हम आनी जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बना लेते हैं। क्या जोड़कर, आनी जोड़कर। जैसे देवर, देवरानी। जो देवर होते हैं मतलब आपके पापा के जो भाई होते हैं वो हमारी मम्मी के देवर लगते हैं ना, तो आपके पापा के भाई आपकी मम्मी के देवर लगते हैं, तो उनकी वाइफ क्या कौन लगती है, देवरानी। ठीक है, जो आपके चाचा होते हैं वो आपकी मम्मी के देवर लगते हैं ना, तो और उनकी जो वाइफ होती है वो कौन लगती है, देवरानी। तो देवर, देवरानी। नौकर, नौकरानी। जो नौकर होता है उसकी पत्नी को हम क्या बोलते हैं, नौकरानी। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे कोई वुमन, आपके यहाँ पे कोई सर्वेंट है तो आप उसको क्या बोलोगे, नौकरानी। अगर कोई मैन सर्वेंट है तो आप उसको नौकर बोलोगे। तो नौकर, नौकरानी। जेठ, जिठानी। जो आपके ताऊ होते हैं तो वो आपकी मम्मी के जेठ लगते हैं, और जो उनकी वाइफ होती हैं वो कौन लगती हैं, जो आपकी ताई होती हैं वो आपकी मम्मी की जेठानी लगती हैं। तो जेठ, जेठानी। सेठ, सेठानी। सेठ, सेठानी। मेहतर, मेहतरानी। मेहतर आपने देखा है जो सड़क पर झाड़ू लगाते हैं उन्हें हम मेहतर बोलते हैं। तो मेहतर, मेहतरानी। मेहतर, मेहतरानी। भव, भवानी। भव, भवानी। देवर, देवरानी। नौकर, नौकरानी। जेठ, जेठानी। सेठ, सेठानी। मेहतर, मेहतरानी। भव, भवानी। चलिए उसके बाद और शब्द देखते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न हो जाता है। कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जिनके स्त्रीलिंग शब्द बिल्कुल भिन्न होते हैं एक दूसरे से। जैसे कि बैल, गाय। बैल को तो आप जानते हो, जो बैल होता है उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, गाय। जो बैल होती है उसकी स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, गाय। जो पिता होते हैं उनका स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, माता। पिता, माता। भाई, भाभी। भाई, भाई, भाभी। जो आपके भाई होते हैं उनकी पत्नी को हम क्या कहते हैं, भाभी बोलते हैं ना, तो भाई, भाभी। पुरुष, स्त्री। पुरुष, स्त्री। जो भी मैन होता है, जो भी मेल होता है उसे हम पुरुष बोलते हैं। जो भी वुमन होती है, फीमेल होती है, उसे हम स्त्री बोलते हैं। तो पुरुष, स्त्री। राजा, रानी। जो राजा होता है उसकी वाइफ को हम क्या बोलते हैं, रानी। ससुर, सास। ससुर, सास। बैल, गाय। पिता, माता। भाई, भाभी। पुरुष, स्त्री। राजा, रानी। ससुर, सास। चलिए कुछ और शब्द देखते हैं अब। बाप, माँ। बाप मतलब पिता और माँ मतलब माता, तो बाप, माँ। अगला है वर, वधू। वर का मतलब होता है दूल्हा और वधू मतलब दुल्हन, तो वर, वधू। वर, वधू। नर, मादा। नर मतलब कोई भी मेल और मादा मतलब कोई भी फीमेल, तो नर, मादा। दिन, रात। दिन, रात। विधुर, विधवा। विधुर मतलब जिसकी बच्चों पत्नी मर जाती है उसे हम विधुर बोलते हैं, और जिसका पति मर जाता है उसे हम विधवा बोलते हैं। तो विधुर, विधवा। कवि, कवियत्री। कवि, कवियत्री। ओके, तो कवि, कवियत्री। चलिए उसके बाद अब अपना जो अगला रूल है, रूल नंबर 9, वो क्या है, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई के स्थान पर इनी करके स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे
मतलब क्या है, कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में ई आ रहा होता है। क्या आ रहा होता है? ई। तो ई के स्थान पर हम इनी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इनी करके स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे हाथी, क्या है? हाथी। तो हाथी की जो वाइफ होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हथिनी। क्या बोलते हैं? हथिनी। हाथी, हथिनी। उसके बाद अगला है वनवासी। वनवासी मतलब जो वन में वास करता है, वन में रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वनवासी। और उसकी वाइफ को क्या बोलेंगे? वनवासिनी। वनवासिनी। तो वनवासी, वनवासिनी, वनवासी, वनवासिनी। ठीक है। उसके बाद अगला है स्वामी। क्या हो गया? स्वामिनी। स्वामी, स्वामिनी। जैसे कि कोई नौकर होता है तो जो उसका मालिक होता है वो उसका स्वामी होता है और उसकी वाइफ उसकी स्वामिनी होती है। क्या होती है? स्वामिनी। बोलो, स्वामिनी। एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, स्वामिनी। स्वामी, स्वामिनी। ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला है अभिमानी। अभिमानी की स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? अभिमानिनी। अगर कोई लड़का है तो आप बोलोगे बड़ा अभिमानी है, और अगर कोई लड़की है तो आप क्या बोलोगे? बड़ी अभिमानिनी है। तो अभिमानिनी, अभिमानी, अभिमानिनी। के उसके बाद अगला है यशवी। यशवी क्या है? यशवी। और अगर कोई लड़की है तो यशविनी। क्या बोलेंगे? यशविनी। यशवी, यशविनी। यशवी, यशविनी। ठीक है। यशस्वी क्या बोलते हैं इसको बच्चों? यशस्वी। यशस्वी क्या बोलेंगे? यशस्वी। एक बार फिर से बोलिए, यशस्वी। इसको यशस्विनी। क्या बोलेंगे? यशस्विनी। तपस्वी, तपस्विनी, तपस्विनी, तपस्वी, तपस्विनी, तपस्विनी। चलिए एक बार फिर से बोल लेते हैं। इसमें कुछ थोड़े डिफिकल्ट वर्ड हैं जो आपको दोबारा समझने होंगे, तो इसीलिए उनको दोबारा बोल लेते हैं। हाथी, हथिनी, वनवासी, वनवासिनी, स्वामी, स्वामिनी, अभिमानी, अभिमानिनी, यशस्वी, यशस्विनी, तपस्वी, तपस्विनी। ओके। चलिए, तो जो रूल नंबर 10 है हमारा वो क्या है? यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में मान और वान आया हो, या तो मान आया हो या फिर वान आया हो, तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन्हें क्रमश मति और वति में बदल देते हैं। अगर मान और वान आया है तो हम उसको किस में बदल देते हैं? मति और वति में बदल देते हैं। ओके, देखते हैं। जैसे श्रीमान, तो क्या हो गया? श्रीमती। मान आया तो मति में बदला, और वान आएगा तो वति में बदलेंगे। ओके, मान आएगा तो मति में बदल देंगे और वान आएगा तो वति में बदल देंगे। जैसे श्रीमान, श्रीमती। गुणवान, यहाँ पर वान आया तो हमने किस में चेंज कर दिया? वति। गुणवती, यहाँ पर मान आया तो हमने किस में चेंज किया था? मति। तो श्रीमान, श्रीमती, गुणवान, गुणवती, भगवान, भगवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, रूपवान, रूपवती, बलवान, बलवती। जैसे आप जानते हो रूपवान क्या होता है? मतलब जो बहुत सुंदर है उसे हम रूपवान बोलेंगे। अगर कोई लड़की बहुत सुंदर है तो उसे रूपवती बोलेंगे। बलवान जिसके अंदर बहुत ताकत है, और बलवती मतलब किसी लड़की के अंदर बहुत ताकत है तो वो बलवती है। चलिए एक बार फिर से इन सारे शब्दों को बोल लीजिए। श्रीमान, श्रीमती, गुणवान, गुणवती, भगवान, भगवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, रूपवान, रूपवती, बलवान, बलमती। क्या है? बलवती। वान है ना तो वती आएगा। तो बच्चों ये बताइए, आपको पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने आए? आपको पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने आए या नहीं आए? आ गए ना? तो आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द याद करने हैं। क्या करना है? आपको ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द क्या करने हैं? याद करने हैं। ओके, तो बच्चों आपको हिंदी ग्रामर का चैप्टर 11 समझ आ गया ना? ओके,
तो कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज फिल करेंगे। ओके, चलिए गुड बाय।